प्यारे छात्राओं एवं दोस्तों, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ एंटी हेलमेंटिक्स ड्रग्स के विषय में, मेबेंडाजोल सिंथेसिस के विषय में। किसके विषय में? मेबेंडाजोल सिंथेसिस के विषय में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मेबेंडाजोल है वो बेंजीन डाईएजोल डेरिवेटिव है। दूसरी बात ये है कि जो आपका मेबेंडाजोल है वो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, ताकि जो आपके जो हेलमेंटिक्स हैं उसको किसी भी तरीके से कोई भी एनर्जेटिक सिग्निफिकेंस, एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स उसको ना मिले, ताकि उसकी ग्रोथ ना हो पाए, जिससे अल्टीमेटली जो आपका हेलमेंटिक्स है वो जो वार्म्स हैं वो पूरी तरीके से डेथ कर जाएं। तो आइए बातचीत कर लेते हैं सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। किसके विषय में? सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल के विषय में। सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल। तो सर्वप्रथम बातचीत करेंगे सिंथेसिस ऑफ मेबेंडाजोल के विषय में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो मेबेंडाजोल है वो बेसिकली क्या है, बेंजीन जो बेंजीन डाईएजोल का आपका डेरिवेटिव है। उसके बाद जो मेबेंडाजोल है क्या करता है, ये बेसिकली इनहिबिट करता है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस को। तो आइए इसके सिंथेसिस को देखते हैं। तो सर्वप्रथम आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि जो इसकी सिंथेसिस है वो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप को हम धीरे धीरे करके तीनों स्टेप को समझेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, पहला स्टेप में जो है आपका, जो पहला स्टेप है वो क्या है, स्टेप वन। स्टेप वन में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इसमें एक पर्टिकुलर इंटरमीडिएट कंपाउंड का हम सिंथेसिस करेंगे। उसका नाम क्या है, सिंथेसिस। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट। तो लिखिए यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट। इसके विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले सर्वप्रथम हम इसको बनाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट इंटरमीडिएट बनाएंगे, फिर दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंडेंस्ड कर देंगे। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो मेबेंडाजोल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट। तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, जरा ध्यान से देखिए। इसका स्टार्टिंग मटेरियल ये है मिथाइल थायोयूरिया सल्फेट। तो मिथाइल थायोयूरिया सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाइए। ये क्या बन गया, मिथाइल थायोयूरिया। मिथाइल थायोयूरिया मिथाइल थायोयूरिया मिथाइल थायोयूरिया। ये क्या है, मिथाइल थायोयूरिया। यहाँ पे लिख लेते हैं मिथाइल थायोयूरिया। उसके बाद मिथाइल थायोयूरिया सल्फेट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, मिथाइल थायोयूरिया। मिथाइल थायोयूरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे होगा H2SO4, दैट इज सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मिथाइल थायोयूरिया सल्फेट। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट, दैट इज ClCOOCH3, दैट इज क्लोरो मिथाइल क्लोरो
मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट फॉर्मेट। तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जो है हम HCl की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, NH2SCH3 डबल बॉन्ड N। तो बेसिकली होगा क्या कि जो आपका ये पार्ट है, देखिए जो आपका ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है ये जो हाइड्रोजन है ये बेसिकली क्या होगा, ये ये हाइड्रोजन और Cl लेकर के आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, बाकी ये पूरी मोइटी यहाँ पे जा करके अटैच हो जाएगी। तो इसलिए इसका क्या हुआ, इसका देखिए आप, देखिए ये नाइट्रोजन सेम जगह पे है, हाइड्रोजन और ये आपका Cl यहाँ से आउट हुआ तो क्या निकले, HCl के फॉर्म में, बाकी सेम स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको आप लिख लीजिए COOCH3। ये आपका क्या है, ये आपका पहला जो है पहला स्टार्टिंग पहला जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो इसमें स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, मिथाइल थायोयूरिया सल्फेट। इसको हम क्या किया, हमने मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ रिएक्ट किया तो HCl इससे बाहर हुआ और आपको क्या प्राप्त हुआ, ये सेम मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन से अटैच्ड इस जो आपका क्लोरोफॉर्मेट है इसको यहाँ पे अटैच किया गया। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला इसका नाम क्या है, मिथाइल एस, इसका नाम क्या है, मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट इसका नाम हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 हम देख लेते हैं। उसके बाद स्टेप टू स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, 3,4 क्या सिंथेसाइज करते हैं, 3,4 डाई अमीनो बेंजोफिनॉन। क्या हम करते हैं सिंथेसाइज, बेंजोफिनॉन। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे सिंथेसाइज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है सबसे पहले वो देख लेंगे हम, उसके बाद 1 बाय 1 करके हम इसको देखेंगे। तो जो इसका स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, 4-क्लोरोबेंजोफिनॉन। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका अगर हम नंबरिंग करें, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर। ठीक है, तो 4 क्लोरो, क्योंकि नाम है 4, इसका जो है 4 नंबर पे आपको क्या करना है, कंपाउंड का क्या नाम है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है आपका वो क्या है, 4 क्लोरो है। तो 4 नंबर पे यहाँ Cl आप लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो बेंजोफिनोन। तो यहाँ पे लिख दीजिए बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोन हो गया। इसको हमने क्या किया, इसको नाइट्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं नाइट्रेशन। ठीक, नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रेशन करेंगे तो जो ये पोजीशन 3 है यहाँ पे क्या होगा, एक NO2 ग्रुप यहाँ पे आकर के अटैच होगा। जरा स्ट्रक्चर बना लीजिए, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सभी सेम रहेंगे। देख लेते हैं इसको। यहाँ पे Cl है आपका ऑलरेडी, यहाँ पे क्या आ गया, NO2। ठीक है, तो इसका क्या नाम हुआ, 4 क्लोरो 3 नाइट्रो। बेंजोफिनॉन,
बेंजोफिनॉल। अगर हम फर्दर इसकी रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या है, इसको हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया के साथ जब अमोनिया के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो जो ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये जो Cl है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जरा ध्यान से देखिए। अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाने पे जो आपका जो NO2 है, ठीक है, एक तो आपका सबसे प्रथम ये आप जान लीजिए कि इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक Cl, ये दोनों आपस में मिल करके HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे, ठीक। और ये NH2 जो है जा करके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सर्वप्रथम आप देख लीजिए और साथ ही साथ आप इसको देखिए जरा ध्यान से। ठीक, एसीटोफिनॉन माफ कीजिएगा, बाकी सेम फंक्शनल ग्रुप आप लगा लीजिए। यहाँ पे क्या था? NO2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? NH2, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? ये जो Cl है इसका अमोनिया का एक हाइड्रोजन, ये Cl, ये क्या है? HCl के फॉर्म में बाहर हो गया, ठीक है। और आपको क्या प्राप्त हुआ? ये जो NH2 यहाँ बचा है Cl की पोजीशन पे, यानी Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे आएगा। HCl निकल गया, H यहाँ से, Cl यहाँ से, तो क्या यहाँ क्या हुआ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल गया और जो इस NH2 बचा हुआ है ये इस पोजीशन पे जा करके अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्या नाम हुआ जरा देख लीजिए, 4 अमीनो 3 नाइट्रो, 4 अमीनो 3 नाइट्रो बेंजोफिनॉन, सेम बेंजोफिनॉन। अगर हम इसको क्या करें, अगर हम इसको जो है PD और H+ आयन की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करा दें, जो 4 अमीनो 3 नाइट्रो बेंजोफिनॉन है, इसको अगर हम PD और हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करा दें तो क्या होगा? जो NO2 है ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? NH2 में। कैसे कन्वर्ट होगा जरा देखिए ध्यान से। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उसको जैसा है एज इट इज़ बना लीजिए, कुछ आपको इसमें करना नहीं है, एज इट इज़ जैसे है इसको आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है जब NO2 का रिडक्शन होता है तो कन्वर्ट होता है NH2 में, और दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी NH2 है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? 3,4, इसका क्या नाम होगा? 3,4 डाई अमीनो बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? डाई अमीनो बेंजोफिनॉन आपको प्राप्त हुआ। अगर हम बातचीत करें इसको, इसके कंडेंसेशन की, तो इसको अगर आप कंडेंस कर दें, अगला जो स्टेप है, यानी पहले में आपने क्या बनाया? पहले स्टेप में देखिए आपने क्या बनाया? मिथाइल एस मिथाइल थायोयूरिया कार्बोक्सिलेट, ये आप देख पा रहे हैं। उसके बाद जो आपका सेकेंड स्टेप है उसमें आपने क्या बनाया? जो 3,4 डाई अमीनो 3,4, ठीक है, 3,4 डाई अमीनो। अगर हम बात करें जो है ये जो मॉलिक्यूल है, अगर इसकी नंबरिंग की बात करें अगर, तो 1 नंबर 2 3 और 4 5 6, तो 3,4 डाई अमीनो, ये इस बेंजीन रिंग पे आप देख रहे हैं 3 और 4 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है। उसके बाद बेंजो और ये फिनॉन, ठीक है, बेंजोफिनॉन लगा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको अगर हम आप जो है कंडेंस्ड कर दें, जो थर्ड स्टेप है वो क्या है? इन दोनों स्टेपों को आप क्या कर दें? कंडेंस्ड कर दें। जो तीसरा स्टेप है वो क्या है? कंडेंसेशन ऑफ बोथ कंपाउंड A एंड B। कंडेंसेशन ऑफ both compound, both intermediate product A and B। इससे पहले का जो ये आपने भी बनाया
अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम इसको ए कहते हैं, ए और इसको बी कहते हैं, तो इसको आपस में आपको क्या करना है, कंडेंस्ड करवा देना है। कंडेंस करवाने के पश्चात क्या प्राप्त होगा, जरा देख, पहले दोनों को बना लीजिए। दोनों को सबसे पहले बना लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद जो स्टेप फर्स्ट है उसको देख लेते हैं, NH2 CH3 डबल बॉन्ड N COO CH3। ये दोनों को जब हम रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH तो क्या प्राप्त होगा हमें, ये बेसिकली हम क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन करेंगे। तो क्या साइक्लाइजेशन किसके प्रेजेंस में करेंगे, NaOH और HCl के प्रेजेंस में। तो आपको क्या प्राप्त होगा, जो मॉलिक्यूल है आपका वो क्या प्राप्त होगा, जब साइक्लाइज्ड होगा तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, ये पूरा, ये तो साइक्लाइज हो जाएगा, बाकी ये पार्ट जो है, जो नेक्स्ट रिंग बनेगी उसमें जा करके अटैच हो जाएगा। तो ज़रा देख लेते हैं कैसे बनेगी। बाकी एज इट इज़ जैसे है इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसा है वैसे लिख लीजिए आप। इसके बाद जब साइक्लाइजेशन होगा तो इस टाइप की कुछ आपको रिंग प्राप्त होगी। ठीक है, जब साइक्लाइजेशन होगा तो ये रिंग आपको प्राप्त होगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। उसके बाद ये नाइट्रोजन देखिए, ये नाइट्रोजन यहाँ देख पा रहे हैं आप, ये नाइट्रोजन यहाँ देख पा रहे हैं, और ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आप इसको देख पाएंगे। तो ज़रा देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए, NHCOO CH3। तो ज़रा एक बार हम फिर समझने की कोशिश करेंगे इसको। ये कंपाउंड ए है आपका, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड ए, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बी। इन दोनों को आपस में साइक्लाइजेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बेसिकली जब साइक्लाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में साइक्लाइज्ड होंगे, कंपाउंड ए और बी। तो इसमें क्या होगा, आपको एक रिंग फॉर्म होगी, और उसके जो है दोनों नाइट्रोजन, दोनों हेट्रो आइटम के बीच में जो कार्बन है उससे अटैच्ड ये आपको, यानी ये कार्बन से अटैच्ड आपको ये बना देना है। ठीक है, ये कार्बन से अटैच्ड आपको NCOOCH3 आपको अटैच करना है। और ये जो आपको स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है ये किसका है, मेबेंडाजोल का स्ट्रक्चर है। किसका, किसका स्ट्रक्चर है, मेबेंडाजोल का। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम कंपाउंड ए बनाते हैं, उसके बाद कंपाउंड बी का सिंथेसिस करते हैं। दोनों को आपस में क्या करते हैं, जो कंपाउंड ए है और बी है इसको क्या करते हैं आपस में, इसको साइक्लाइजेशन इनका करते हैं, कंडेंसेशन आप कह सकते हैं। कंडेंसेशन करने के पश्चात आपको क्या प्राप्त होता है, मेबेंडाजोल। ठीक है, तो जो कंपाउंड ए है और बी है दोनों आपस में कंडेंस्ड होते हैं और साइक्लाइज्ड होते हैं। जब साइक्लाइजेशन इनका होता है तो क्या होता है, बेसिकली ये पार्ट जो आपका है, ये पार्ट पूरा जो है ये बाहर निकल जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाते हैं, और ये बेसिकली क्या है, एक साइक्लाइज्ड फॉर्म में ये इस टाइप की आपको एक रिंग प्राप्त होती है, और इस हेट्रो आइटम के बीच में जो कार्बन है इस पे आपको ये पूरा फंक्शनल ग्रुप लगा देना है, NCOOCH3। तो ये जो कंपाउंड आपको ओवरऑल प्राप्त हो रहा है, जो आप देख पा रहे हैं, इसका क्या नाम है, मेबेंडाजोल। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताने की और समझाने की कोशिश की कि मेबेंडाजोल की इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में कैसे आप सिंथेसिस कर पाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने साथियों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स में इसको शेयर करें, और आपके प्यार से
आज की डेट में लगभग 2000 लोग हमारे वीडियो को हमारे चैनल पर विजिट करते हैं और लगभग 150 से 200 के बीच में, 200 के आसपास जो है सब्सक्राइबर्स हैं, 150 से एबव हैं और 200 के बीच में हैं। जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था तब 10-12 लोग थे, तो आपके जो है प्यार ने काफ़ी आगे बढ़ाया है। आपके प्यार से जो है चैनल काफ़ी लोग इस पे विजिट कर रहे हैं। आज की डेट में लगभग 2000 लोग इसको देखते हैं। तो इसी तरीके से आपका प्यार बना रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।